रेडी स्टार्ट। महोदय, हमें देश की बुनियादी गरिमा और देश के सामान्य नागरिक की बुनियादी सूझबूझ का लाभ उठाने का तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से हम उन शक्तियों पर विजय पा सकते हैं जो औसत नागरिक के भविष्य और उसके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है। यह प्रयास केवल सरकार के स्तर पर ही आवश्यक नहीं है, यद्यपि सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बल्कि कहीं अधिक व्यापक स्तर पर यह प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें केवल राजनीतिक पार्टियों और प्रशासकों को ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और अन्य संगठनों तथा उन अन्य सब लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो जनसंपर्क संगठनों में काम करते हैं और काम कर सकते हैं। हम यहाँ यह विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं कि किस प्रकार यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है जो यह काम पूरा कर सके। हमें राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे ठोस कार्यक्रम पर विचार करना है जिनमें हमारे समाज का प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक नगर में और वस्तुतः प्रत्येक गांव और प्रत्येक मोहल्ले में उन शक्तियों का सामना करने के लिए संघर्ष करे जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व की बुनियाद पर ही प्रहार करना चाहती हैं। मैं समझती हूँ कि यह परिषद उन सबका आह्वान करेगी जो राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण समझते हैं और उनसे आगे आकर काम करने के लिए अनुरोध करेगी। राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए जाने वाला एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन ही इस अत्यधिक गंभीर समस्या का उचित हल निकाल सकता है। ऐसे ही तरीकों से हमारे देशवासी सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के विषय से होने वाली अपार क्षति को समझेंगे जो हमारे राष्ट्रीय संकल्प और उद्देश्यों की जड़ें काट रहा है। हमें गलत शिक्षा प्रणालियों और गलत ढंग की पाठ्यपुस्तकों के द्वारा बालकों के विचारों को दूषित करने का प्रयास का अध्ययन करना चाहिए और उनका भांडाफोड़ करना चाहिए। आर्थिक असंतुलन और असमानता के विघटनकारी प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे और इनके समाधान के लिए उपाय सुलझाएंगे। लेकिन मैं यह समझती हूँ कि यह अध्ययन और गंभीर विश्लेषण यद्यपि आवश्यक है, पर इनमें समय लगेगा और इस कारण से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। हमें विघटनकारी शक्तियों पर प्रहार करना चाहिए। यह कहना भर पर्याप्त न होगा कि हम आर्थिक असमानता को समाप्त कर दें।
महोदय, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणालियाँ, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, रेडियो से जो प्रसारण हम सुनते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं, वे भारतीय मस्तिष्क को विकृत न करें, बल्कि एकता और एकजुटता को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करें। हम लोगों की यहाँ मिली-जुली टोली होने के कारण संभवतया इस समस्या के विभिन्न विश्लेषण और निदान प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन मुझे यह आशा है कि इस परिषद की बैठक के फलस्वरूप एक ऐसा कार्यक्रम सामने आएगा जिस पर यह सहमति होगी कि सद्भाव बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, जिससे हमारा समाज और राजनीतिक व्यवस्था स्वस्थ, शक्तिशाली और आत्मविश्वास संपूर्ण हो जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, केंद्रीय सरकार के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग के बिना केंद्रीय सरकार अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती है। अतः हमें विचार करना होगा कि राज्य क्या कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार सहायक बन सकती हैं। समाचार पत्रों से कैसे मदद मिल सकती है और यह परिषद अथवा इसके द्वारा गठित कोई संगठन किस प्रकार काम कर सकता है। क्या हमें केंद्रीय अथवा राज्यों के स्तर पर समितियां नियुक्त करनी चाहिए। स्थायी निगरानी रखने के लिए क्या सामूहिक प्रयास किया जा सकता है। मैं कोई नियम निर्धारित नहीं करना चाहती, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य सुझाव और ठोस प्रस्ताव पास करना है। पर मुझे यह आशा अवश्य है कि जब आप अपने विचार प्रकट करें, तब आप व्यापक विश्लेषण न करके कुछ ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत कर हमारी मदद करें, ताकि इन प्रस्तावों पर विचार हो सके और उन पर उपयोगी तरीके से कार्यवाही की जा सके। इस परिषद की बैठक बुलाने पर बहुत विचार किया गया। इस कारण विलंब हुआ कि हम लोगों से परामर्श कर रहे थे। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से बोल रही हूँ। प्रश्न केवल अल्पसंख्यकों, मुसलमानों या ईसाइयों या अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति का नहीं है और न ही पददलित लोगों, हरिजनों अथवा आदिवासियों की स्थिति के प्रति केवल चिंता प्रकट करने का, बल्कि भारत के नाम पर कलंक लगने, उसकी बदनामी होने तथा उन बुनियादी मूल्यों और आदर्शों के कलंकित होने पर मुझे अपार दुख है, जिनके कारण ही भारत सदा से माना जाता रहा। मैं समझती हूँ कि आधुनिक भारत में इस काम को आगे बढ़ाया जाए।